नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, हर कसौटी पर खरी खबर सोनू चौधरी के साथ। सोनू चौधरी जो कहता है वो दावे के साथ कहता है, और जिसे आप सभी लोग जो हैं भली भांति जान चुके हैं कि जो भी रिपोर्ट अगर सोनू चौधरी देगा उसकी भारी भरकम बातों में बिल्कुल दम मिलेगा, जो कि ज़मीनी स्तर पर आप लोगों के सामने आ ही जाती है। मैंने दावा किया था कि आलू जो है खेतों से 800 से 1000 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा, तब लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है उपहास उड़ाया था, मजाक उड़ाया था, बोल रहे थे किसानों से जो है कि ये मरवा देगा किसानों को, और इसकी बातों में मत आओ, जल्दी से जल्दी आलू बेचो। और किसान जो है अपने आलू सस्ती दरों पर ही, कोई किसी ने खड़ी फसलों पे ही सौदा कर दिया, किसी ने ना खेतों से ही बेचना शुरू कर दिया। तो ऐसे में आज जब 1000 रुपये प्रति कट्टा के खेतों से सौदे हो रहे हैं, तो ऐसे में किसान जो जिनको सस्ते में बेच चुके हैं उनके जो है सीने धधक रहे हैं कि इन लोगों ने क्या किया। अगर हम सोनू चौधरी की बातों में जुड़े रहते और उसके बातों में हमें वजनदार बातों में उसका दम दिख रहा था, ताकि हमें आलू के अच्छे रेट आज मिल गए होते, तो 600 रुपये या 500 रुपये बेचने वाले किसान आज जो हैं खून के आंसू रोने को मजबूर हो रहे हैं। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। मैं जो कहता हूँ वो बिल्कुल दावे के साथ कहता हूँ कि किसान साथियों, यदि यूट्यूब पर अगर कोई आपको आपका सच्चा हितैषी दिखाई दे रहा हो तो वो सोनू चौधरी होगा। जो कह रहा है वो आपको आज न कल देखने को भली भांति मिल जाती होगी। तो ऐसे में 400-500 रुपये में आज हालत क्या है ये किसी से छुपी हुई नहीं है। अब जो है, जब मैंने आप लोगों को पहले ये आगाह किया था कि आपको आलू नहीं बेचना है, तब आप जो है सस्ती दरों पर आलू लुटा बैठे, और अब जब रेट 1000 रुपये प्रति कट्टा को भी पार कर गए, तब आप लोगों के अंदर जो है एक हुजूम जो है उमड़ रहा है कि ये क्या हुआ। और ऐसे में आप लोग जो हैं अनागलत टिप्पणियां भी कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास तो आलू है नहीं, लेकिन जिनके पास आलू है वो भी तो आप ही के सहयोगी किसान हैं, वो भी तो हमारे किसान समाज से आते हैं। तब ऐसे में आपके इन लोगों के, इन किसानों के प्रति जो गलत अवधारणा है वो निंदनीय है। ऐसे में आप अपने आलू को बेच चुके हैं तो शांति बनाए रखें, क्योंकि सितंबर में दोबारा बोल लेना, अगली साल फिर दोबारा तैयार कर लेना। लेकिन जो आप लोगों ने कृत्य किया है वो मेरी नज़रों में क्षम्य नहीं है, क्षमा योग्य नहीं है। जब आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि गुजरात, बंगाल और जो देश के हर कोने में जा रहा हूँ, ताकि जो ज़मीनी सच्चाई है वो मेरे सभी किसानों को मिले। जो आलू के कारोबार से जुड़े किसान हितैषी व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, व्यापारी हैं, बड़सारी हैं, उनको भी एक सटीक जानकारी मिले, कोल्ड मालिकों को भी सटीक जानकारी मिले। लेकिन फिर भी कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के कारण हमको, यानी आपके भाई को बलि का बकरा बनाने से नहीं चूके, और जो है कोल्ड मालिकों के प्रति भी नज़रियों को बदलने का प्रयास कुछ लोगों द्वारा किया, और कुछ लोगों द्वारा अपने प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए उद्देश्य से उसे जो है जातिगत रंग दिया गया। लेकिन किसानों को यहाँ पर जो दर्द मिला, वो दर्द किसानों को नहीं, पूरे किसान समाज को मिला। आज सभी किसान जो है 800-1000 रुपये प्रति कट्टा आलू बेच रहे होते, लेकिन समय बड़ा बलवान है। मत पर बुद्धि, कहते हैं कि मत पर पत्थर पड़ गए। जो शैतान है वो चाहे कुछ भी करा लेता है। तो ऐसे में बिना डिगे बिना उगे, अब देखिए जो हो गया सो हो गया, उसे दूर डालिए, अब अगले की तैयारी कीजिए। और जिनके पास में है वो जो है अभी से प्रण कर लें कि हमें सोनू चौधरी के साथ अधिक से अधिक संख्या में जुड़े रहना है। ये मंदड़िया लोग जो हैं कुछ भी कहें, इनकी बातों को दरकिनार करना है। बस ये देखना है कि हमारा जो भला सोचने वाला है और हमें जो आलू का अच्छे रेट दिला सकता है वो सोनू चौधरी ही दिला सकता है। और सोनू चौधरी के चैनल पर हम ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे तो एकदम हमें जो है देश भर की स्थितियों के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी, क्या स्थितियां देश भर में चल रही हैं। कुछ यूट्यूबर जो हैं तमाम ऐसे, देखिए अभी मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन यूट्यूब जिन्हें आलू के बारे में कोई जानकारी नहीं है वो भी अपना चैनल चला के अपना चेहरा चमकाने का प्रयास कर रहे हैं। और उसमें तथाकथित कुछ लोग जो हैं डंप भी दिखाते हैं, कुछ लोग कोल्ड भरने भी दिखाते हैं, कुछ लोग जो है मंडी के रेटों को लेकर उल्टा सीधा रेट को भी डालते हैं, जिससे क्या है कि आप लोग जो हैं चारों तरफ से जो है चकरा जाते हैं। जब चकरा जाएंगे तो फिर जो है कुछ नहीं होता है, फिर आपके अंदर जो है एक हीन भावना धारण कर जाती है। हीन भावना जानते हैं क्या होता है? अरे नहीं बिकेगा। मैं कह रहा हूं दावे के साथ कि आपका आलू 1600 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा, किसी का बाप नहीं रोक सकता है। लेकिन इन सब के लिए आपको आपके अपने भाई के साथ जुड़ा रहना अत्यंत आवश्यक है। आज मैं आपको इसका प्रमाण भी देने वाला हूं, इस वीडियो के माध्यम से प्रमाण भी आप देखिएगा। लेकिन सभी से चरणबद्ध और क्रमबद्ध निवेदन में स्वीकार कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दिया कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब कीजिए, पास में ही बेल आइकन है इसे ऑल पर हिट करिए। इससे क्या होगा कि जब आप हमारे साथ सीधे चैनल पर जुड़ेंगे,
बेल आइकन को हिट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, तो चैनल के माध्यम से हमारी जो वीडियो आएँगी वो जो है आपको जो है एक उम्मीद, एक नई दिशा तय करेंगी। जिससे क्या है कि आप जो है आलू के अच्छे रेट जो है ले सकेंगे। अगर आप इस तरीके से चारों तरफ यूट्यूबरों पे घूमते फिरते रहोगे और किसी का वीडियो देखोगे, कोई आपको तोड़ेगा, कोई मरोड़ेगा, लेकिन यहाँ सोनू चौधरी है जो आपका आलू 1600 रुपए प्रति कट्टा पार बिकवाएगा। ये दावे के साथ कह रहा हूँ मैं जो हूँ। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता देता हूँ। मैंने आप लोगों से क्या कहा था कि कोल्ड जो है 1100 रुपए प्रति कट्टा के पार खुलेंगे, और आज जो है ये जो है कोल्ड स्टोरेज से जो निकासी है वो इस बात का गवाह बन चुकी है कि सोनू चौधरी ने 1100 रुपये प्रति कट्टा की बात कही थी कि 1050 से लेकर 1100 रुपये प्रति कट्टा के पार जो है कोल्ड खुलेंगे और आलू जो है 1600 रुपये प्रति कट्टा का आंकड़ा पार करेगा। वो भी धीरे धीरे अब होने वाला है। आगरा हो या हो खंदौली या हो टूंडला या हो सिरसागंज या हो आपका सादाबाद या हो सासनी, हर जगह पर अब कोल्ड स्टोरेजों की निकासी भी आलू की शुरू हो गई है। तो ऐसे में जो रुझान पे प्रथम दृष्टया सामने आ रहे हैं वो जो है 1000 रुपये से लेकर 1121 रुपये प्रति 50 किलोग्राम के दर पर अभी हाइब्रिड आलू के आ रहे हैं। लेकिन अभी 37-97 के नहीं है। हाइब्रिड आलू में पुष्कर है, ख्याति है, के मोहन है और 302 आलू है। अगर आप बोलते हैं कि 302 आलू क्या रेट बिका है सोनू भाई साहब, तो हम बता दें आपको 1121 रुपये में जो हाईएस्ट सौदा हुआ है वो 302 आलू का हुआ है। पुष्कर के मोहन का आलू का सौदा 1051 का है, पुष्कर का 1001 का है। बाद बाकी जो बीच में है 1081, 1085, उनमें तमाम हाइब्रिड आलू आ जाते हैं। अगर हम एक एक कर कोल्ड स्टोरेजों की बात करें तो सबसे पहले नंबर 1 पर आता है कोटकी कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड, जो कि पचोगरा टूंडला में है। यहाँ पर अच्छे खासी क्वांटिटी में आलू की 2-3 गाड़ियाँ रिलीज की गई हैं, यानी निकासी हुई है। और ये इस बात का पुख्ता सबूत है कि आलू में जो है अब जो है धमाके पे धमाके होने वाले हैं। और ऐसे में ये लोग कहते थे कि आलू जो बहुत ज़्यादा है, कोल्ड भर गए, ये हो गया, फलाना हो गया, ढिकाना हो गया। न तो कोई कोल्ड स्टोरेज भर गए क्योंकि पैदावार कम थी, और ना ही कोई डंप लगे, क्योंकि जब आलू निकला ही नहीं तो डंप किसका लगेगा। अधिक से अधिक आलू जो है किसानों ने अपना कच्चे में ही बेच दिया। ये भी एक कड़वी सच्चाई है। कच्चे में जो खुदाई हुई थी 10 रुपये किलो, 7 रुपये किलो का जो भाव चल रहा था, उसी में बेच गए किसान जो है। तो नुकसान सभी जगह किसानों का ही हुआ, इनका तो फायदा हुआ। अब अगर बात की जाए कोटकी कोल्ड स्टोरेज के बाद में, तो नाम आता है आपका कामिल कोल्ड स्टोरेज का, जो कि खंदौली के अंतर्गत आते हैं। खंदौली के अंतर्गत एक और कोल्ड स्टोरेज है, उसमें जो है 1085 रुपये का सौदा हुआ है। कामिल में 1031 रुपये का हुआ है। और अगर हम बात करें खंदौली से ही चुपटे हुए सादाबाद की एक कोल्ड स्टोरेज की, तो यहाँ पर 1021 रुपये प्रति कट्टा में जो है एक ट्रेडिंग व्यापारी हैं उनके द्वारा लिया गया है आलू, जो वो भी हाइब्रिड। और इसके साथ ही अगर हम बात करें शुगर फ्री में, तो शुगर फ्री में जो कि हाथरस जिले के अंतर्गत सठिया गांव है, सासनी तहसील में आता है, उसमें से आज शुगर फ्री आलू की एक गाड़ी जो है व्यापारियों द्वारा लोड की गई है। और जिसका जो रेट खुला है वो हमें जो प्राप्त हुआ है वो 1055 रुपये का प्राप्त हुआ है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि आलू में जो संभावना है, संभावना के द्वार जो हैं बहुत ज़्यादा खुले हुए हैं। देखिए, मैं आप लोगों को शुरुआत से बता रहा था, दिसंबर से ही कई लोगों को ये लग रहा था ये मरवा देगा। कई लोग इसे सांप्रदाय और जातिगत उससे जोड़ रहे थे कि ये जाटों को मरवा देगा, ये पंडितों को मरवा देगा, ये कुशवाहों को मरवा देगा, ये जो है बनियाओं को मरवा देगा, ये जो है कोल्ड मालिकों को मरवा देगा, ये जो है व्यापारियों को मरवा देगा। ये कौन लोग थे तुम्हें पता है? जिनके पास खाने तक के लाले पड़े हुए हैं, जिनका परिवार जो है सिर्फ किसानों, आप आलू किसानों से चल रहा है। वो लोग जो हैं अपना उल्लू सीधा करने के लिए कि उन्हें 100 या 200 रुपये प्रति कट्टा कैसे आलू मिले, वो लोग जो हैं कोल्ड मालिकों को हमारे प्रति भड़काए हुए थे। जो कि अपना ही व्यापार संगठन है, उन लोगों को भड़काए हुए थे, भड़सारियों को भड़काए हुए थे। लेकिन आज हालत ये है कि जो है इन्होंने पूरा आडंबर रचा था कि बम्पर पैदावार आ रही है। बम्पर तो कुछ नहीं निकली, लेकिन हाँ, इनके मुंह पर करारा तमाचा जरूर कोल्ड मालिक को जो है रसीद कर रहे हैं। साथ ही इन्हीं के सहयोगी व्यापारी भी रसीद कर रहे हैं। मुझे मेरे दिल को बहुत तसल्ली मिल रही है। जो लोग ये कह रहे थे ना कि हमारा जीवन जो है आलू में ही निकल गया और आलू में ये होगा, आलू में वो होगा, आज वो है ना ढूंढे नहीं मिल रहे। और गुजरात के बारे में कहने वालों को तो कुछ पता ही नहीं है कि गुजरात के कहने वाले हैं या चले गए। ऐसा ही बंगाल का है। अरे हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं कि बंगाल 8 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगा तो नहीं होगा। बंगाल व्यवसायी समिति अपने निजी फ़ायदे के लिए एक पंपलेट जारी करके उसमें लिख दे के 9 करोड़ हो गया, 10 करोड़ हो गया, 11 करोड़ हो गया, वो अपना वो कुछ भी करें, लेकिन 8 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। ये है बंगाल की ज़मीनी सच्चाई। अब इसे आप स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि आपने स्वीकार नहीं करते हैं, इसका खामियाजा भी आप लोग जो है भुगतते हैं। भुगतना तो आप सब सीख ही गए ना।
अब ऐसे में सोनू चौधरी के साथ जुड़ लीजिए, ये भुगतना अब नहीं चलेगा, क्योंकि मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूँ। मैं आपका आलू 1600 रुपये प्रति कट्टा पार बिकाऊंगा, लेकिन इसके लिए हम सबको एकजुट एक उसमें आना पड़ेगा। यदि आज मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ ना, तो इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि जो है आपको कुछ घाटा हो, मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर सोनू चौधरी के साथ खड़े होंगे तो हमारा एक नया समाज बनेगा, और जो नया समाज बनेगा और एक नई दिशा तय होगी, तो इसमें हम सभी किसानों का फ़ायदा होगा। आप सभी जानते हैं कि आलू की पैदावार इस बार कम निकली है। जो आपको सोनू चौधरी ने बताई थी वही निकला। कई लोगों द्वारा जो है आप लोगों को बरगलाया गया था कि अरे वहाँ पर जो है टूडला में बहुत कम ज़्यादा निकल रहा है, सिरसागंज में बहुत ज़्यादा निकल रहा है, सासनी में ज़्यादा निकल रहा है, अलीगढ़ में ज़्यादा निकल रहा है। कई ऐसे लोग जो हैं यूट्यूब के माध्यम से जो है आप लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन जो सच्चाई थी वो आप लोगों के सामने आई। कहाँ गए कोल्ड हाउसफुल करने वाले, कहाँ गए वो लोग जो डंप लगाने वाले, कहाँ गए वो लोग जो कहते थे कि आलू फेंकेगा या सोनू मरवा देगा, इसकी बातों में मत आओ, ये होगा ये होगा। ऐसे तथाकथित लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए आप लोगों को बलि का बकरा बनाए हुए थे कि कैसे भी, क्योंकि सोनू चौधरी बता रहा है जमीनी सच्चाई, और किसान यदि इसकी बातों में आए तो हमें सस्ती दरों पर आलू नहीं बिकेगा और हम इस पर कारोबार नहीं कर पाएंगे। जब कारोबार नहीं कर पाएंगे तो फिर जो है हमारा परिवार भी नहीं चलेगा। तो ऐसे में इन लोगों को मैं जो हूँ इनके व्यापार में, जो कहते हैं ना, आंखों में तिनके की तरह खटक रहा हूँ, क्योंकि मैं बता रहा हूँ एकदम जेन्युइनिटी कि ये सच्चाई है और ये जो है आप लोगों के सामने आ रही है। आज आप ये कह पाने की स्थिति में है कि ये वही बंदा था जिसने दावे के साथ कहा था कि खेतों से 800,000 बिकेगा। देखिए आज बिक रहा है। जो लोग कहते थे कि ये मरवा देगा, ये हमारा जीवन निकल गया, उनका तो जीवन जीना ही धिक्कार था। तो ऐसे में अब जो है आप खुद इस बात के व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से गवाह बन गए हैं कि आलू जो है अब जो है 1,000 रुपये से लेकर 1100 रुपये 25 रुपये प्रति 50 केजी में जो है कोल्ड स्टोरेज से ओपनिंग हुई है। अब इसके जो है द्वार जो है 1600 रुपये प्रति कट्टा की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी का किसी का बाप नहीं रोक सकता है, इसे सोनू चौधरी कहते हैं। और ज़मीनी सच्चाई आप लोगों तक पहुंचाने के लिए यदि जो मैंने प्रण लिया है, अगर आप लोग इसमें सहयोग करेंगे, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा सभी किसानों तक पहुँचाएंगे, तो सभी किसान आपके अपने भाई सोनू चौधरी के साथ खड़े होंगे, और सोनू चौधरी के साथ खड़े होंगे तो आलू के अच्छे रेट लेंगे। और ये देखिए किसान साथियों, मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं, कभी भी 38-40 जो टेम्परेचर चल रहा है उस पर आलू मत निकालिएगा, नहीं निकालिएगा। कुछ कोल्ड मालिक जो हैं जिन्होंने फंडिंग वगैरह की है, अब वो जो है आप लोगों को आलू की निकासी के लिए जो है विभिन्न मीडिया के माध्यम से, विभिन्न व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों के माध्यम से अपने अपने ज्ञान बगा रहे हैं कि किसानों को चाहिए आलू जो है समय दर समय निकालते रहना चाहिए। हाँ देखिए, इस बात में थोड़ा बल तो है, लेकिन आप ये बताइए 38 और 40 का टेम्परेचर चल रहा है, और ऐसे में अभी वो टेम्परेचर 31 में आएगा, यानी आलू जब सबसे ज़्यादा ठंडा होगा तब वो जो उसकी क्वालिटी अच्छी बनेगी और वो है मंडी में अच्छे रेट पे बिकेगा। यदि आज जो है आप 38-40 अभी रखे हुए 10-15 दिन भी नहीं हुए, टेम्परेचर कोल्ड चैम्बर का जो है अभी 31 तक नहीं आ पाया, ऐसे में यदि आप यहाँ पर अपने आलू की निकासी करेंगे तो सूखी तौल चली जाएगी। तो ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा घाटा इस बार उठाना पड़ सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप अपने कोल्ड का विजिट कीजिए, टेम्परेचर देखिए कितना आ रहा है। आलू सोना तो है नहीं, लेकिन बेचना भी आप लोगों को ही है और दाम भी आप लोगों को कमाने। लेकिन देखो भैया, अप्रैल माह में यदि टेम्परेचर नहीं बना और आप जो है निकासी के लिए तैयार बैठे कि मैं समझते पहले निकालूं, और कुछ लोग जो है व्यापारियों को इसमें जो है इंक्लूडेड यानी शामिल करके उनका सहारा लेकर जो है भ्रमित कर रहे हैं कि व्यापारी अपना आलू निकाल जाएगा और किसान देखते रह जाएंगे। ऐसा कदापि नहीं होने वाला है, क्योंकि व्यापारी अगर अपने आलू निकालेंगे तो निकालेंगे किसका, किसानों का। ऐसा तो नहीं है। और जो है जो आलू की जो शॉर्टेज है, जो आलू कम है 25 से 30% ऑल इंडिया में, तो कहीं ना कहीं अगर ये निकाल भी जाए ना, फिर भी आप लोगों के लिए सोने पे सुहागा है। व्यापारी अपने आलू को निकाल देंगे तो ये अपना आलू 1200-1300 रुपये में बेच जाएंगे। फिर ये अपने जब अपना आलू बेच जाएंगे तब आपसे खरीदेंगे 1600 रुपये, दोगे चौधरी साहब, दोगे कुशवाहा जी, दोगे पंडित जी, फिर ये आपके न्योरे करेंगे। हो सकता है ये 1800 रुपये में भी आपके न्योरे करने लग जाएं। ऐसे में इन लोगों की बातों में कदापि नहीं आना है आप लोगों को। मैं आपको ये दावे के साथ बता रहा हूँ, आज ही अपने आलू को निकल जाने दीजिए। मंडियों में इतनी डिमांड है कि जो है आपके पैरों तरफ गिरेंगे, जैसे कोल्ड मालिक आपके पैरों में गिरे थे कि हमारे कोल्ड में लेके आओ, हम आपको 500 रुपये का लोन देंगे, 600 का लोन देंगे। ऐसा ही ये करेंगे, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। ये आप देख लेना, ये होना है, इसे किसी का बाप नहीं रोक सकता है। लेकिन जिस तरीके से ये लोग माहौल ख़राब करने का प्रयास कर रहे हैं, उससे आप लोगों को सर्वाधिक नुकसान हो सकता है। और इसी वजह से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई के साथ जुड़िए, ताकि इनके जो मंसूबे हैं, जो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में या आप लोगों के प्रति जो नकारात्मकता के भाव ये अपनाए हुए हैं, उनकी सभी की जो है
जमी-दोज़ किया जा सके। और ये देखिए अभी जो है, अभी 4-5 महीने हैं और उसके हसन के बारे में उसके अभी से डराने लग गए। लेकिन मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि ये जो हसन का जो इनके द्वारा जो शगुफ़ा छोड़ा जाता है ना मंदड़ियों के द्वारा, इसे भी मैं नेस्तनाबूद कर दूँगा यदि आप लोगों का साथ मिला तो। मैं हसन भी जाऊँगा, मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूँ, मैं हसन भी जाऊँगा और वहाँ की स्थिति भी दिखाऊँगा, क्योंकि हसन में सबसे ज़्यादा जो है इस बार, पिछली बार भी अदरक लगा है और इस बार भी अदरक और जो है हल्दी लगने की पूरी संभावना है, क्योंकि वहाँ पर जो है किसान जो है आलू करने के इच्छुक नहीं है। अगर है भी तो वो जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड खेती जो कंपनी वाले कराते हैं उसकी, राशन आलू नहीं। अगर होगा भी तो उसकी भी सच्चाई हम आपको बताएँगे। लेकिन घबराइए मत, आप लोगों के लिए मैं बैठा हूँ, आप लोग जब कहोगे तभी आप एक मैसेज कर देना कि सोनू भाई अब हसन जाओ, ये हमें जो है डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। तो ऐसे में आपको एक जेन्युइन सच्चाई वहाँ से मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊँगा। लेकिन आप लोग बाकायदा आप जो है अपने भाई के साथ चैनल पर जुड़े रहिए। आप लोगों से मैं यही कहूँगा, अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में शेयर कीजिएगा और जिन्होंने अभी तक चैनल इतना कहने के बावजूद सब्सक्राइब नहीं किया, वो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।